अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लिटन दास की एक स्टेटमेंट कल बहुत डिस्कस हुई। मैंने बहुत कोशिश की कि पता चल पाए उन्होंने ये बात की है या नहीं की। पहले मुझे लगा कि शायद नहीं की है, बट अब मेरे पास वो वीडियो है जिसमें लिटन दास इंटरव्यू देते वक्त ये बात कर रहे हैं कि जब भारत में होने वाले वर्ल्ड कप के लिए बांग्लादेश की टीम को नहीं भेजने का फैसला किया गया, तो कहा गया कि सिक्योरिटी इशू है। तो लिटन दास ने कहा कि हम पाकिस्तान का भी टूर करके आए हैं, वहां पे भी खेले हैं, वहां तो हमारे रूम के बाहर सिक्योरिटी एहलकार आर्म्ड यानी असलहा लेके खड़े होते थे। तो ऐसे माहौल में भी हम क्रिकेट तौर पर ये उन दिनों में भी आ रही थी। आपको याद होगा अभी जो टी20 वर्ल्ड कप भारत ने जीता है, उस वर्ल्ड कप की मैं बात कर रहा हूं जब बांग्लादेश की टीम नहीं गई थी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भरपूर साथ दिया था बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का। अब शायद जो बांग्लादेश की कुछ क्रिकेटर्स हैं उनके स्टेटमेंट से लगता है, या आप देख लें अभी हालिया पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो सीरीज हुई है, बांग्लादेशी क्रिकेटर्स का बिहेवियर टुवर्ड्स पाकिस्तानी क्रिकेटर्स थोड़ा अग्रेसिव देखने को मिला है हमें। पहले इतना नहीं होता था, अब मिला है। हालांकि हम क्रिकेट बोर्ड ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनका साथ दिया और यहां तक कि पाकिस्तान ने भी आईसीसी को बोला कि हम भी बांग्लादेश के साथ खड़े हैं। फिर मामला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेडक्वार्टर कजाफी स्टेडियम लाहौर के अंदर हल हुए। बुलबुल जो उनके प्रेसिडेंट हैं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के फॉर्मर, वो आए थे, आईसीसी के नुमाइंदगान आए थे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बड़े बैठे थे, मसले को हल किया गया था। और उसके बाद आईसीसी की प्रेस रिलीज भी आई कि बांग्लादेश के ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगेगी। जब वो वर्ल्ड कप खेलना चाहते थे और उस फैसले से वो नाराज हैं कि उनको उनके देश ने वर्ल्ड कप खेलने क्यों नहीं भेजा, और उनको लगता है कि उस वक्त उस साइड के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बीसीबी एक साथ खड़े थे। तो अजीब तरह की जो लहजा है उसकी एक अजीब स्मेल नजर आ रही है। खासकर लिटन दास ने कल एक अखबार को इंटरव्यू दिया, उसके अंदर भी उन्होंने ये बोला कि रिजवान के हवाले से बात की कि रिजवान ने पूरी बांग्लादेश क्रिकेट को डिसरिस्पेक्ट किया है और रिजवान ऐसा करते रहते हैं, ये बात उन्होंने की। फिर बाद में एक टीवी इंटरव्यू में उन्होंने बात कर दी कि पाकिस्तान के अंदर हम जब खेलने जाते हैं तो इस कदर सिक्योरिटी होती है। मतलब अगर उनका मामला इंडिया के साथ किसी चीज को लेकर है, वो पाकिस्तान की एग्जाम्पल लेकर कर रहे हैं, वो थोड़ा सा मुझे लगा कि पर्सनल वाला मामला है। मैं ये अंडरस्टैंड करता हूँ, शायद हमें ये बात समझनी भी है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के दो तरह के मिसाइल हैं। एक उनके जो सीनियर क्रिकेटर्स हैं जो शायद एलिजिबल हैं कि वो आईपीएल खेल सकते हैं, जैसे मुस्तफिज तो ऑक्शन में चुने भी गए थे, 9 करोड़ इंडियन रुपीस में चुने गए थे। पाकिस्तान में तो 4-5 करोड़ उनको मिले होंगे, बहुत बड़ा गैप है। और इंडिया का 9 करोड़, पाकिस्तान के 28-25-30 करोड़ बनता है, मतलब ठीक ठाक किस्म का फाइनेंशियल लॉस हुआ होगा। मगर उसी के रिस्पेक्ट के लिए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड उस वक्त खड़ा हुआ था। आप एक पॉलिटिकल मूव जरूर कह सकते हैं, मगर बहाना इन्हीं का लगा हुआ था। शायद वो चाहते हैं कि ये मामला हल हो और वो आईपीएल के दरवाजे उनके लिए दोबारा से खुले। ये भी मैं समझ सकता हूं कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है वो भी चाहता होगा कि भारतीय बोर्ड के साथ उनके ताल्लुकात बेहतर हों, और शायद ये उनके लिए बेहतर भी होगा। अब तमीम इकबाल ये वो वाहिद क्रिकेटर थे उस वक्त भी, तब ये ऑपोजिशन में थे, यानी ये उस वक्त भी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सेटअप में आना चाह रहे थे, मगर बुलबुल साहब जीते थे और ये इन्होंने खुद ही अपने डॉक्यूमेंट्स वापस ले लिए थे, कागजात जो जमा करवाए थे। मगर ये वाहिद बंदे थे जिन्होंने उस वक्त सबसे पहली स्टेटमेंट दी थी कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को वो फैसला करना चाहिए जो उनके लिए बेहतर है। यानी वो इशारा ये कर रहे थे कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम को भारत जाकर खेलना चाहिए। उस वक्त तमीम इकबाल ने ऐसी स्टेटमेंट दी थी जिसके ऊपर काफी इनकी बैशिंग क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स की तरफ से हुई थी कि ये किस तरह की स्टेटमेंट दी, और फिर बाद में कुछ लेबल भी लगाया गया जो कि मैं बोलना नहीं चाह रहा इसके ऊपर। अब तमीम इकबाल खुद सरबराह हैं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के, और उन्होंने एक अभी हालिया इलेक्शन हुए उससे पहले भी उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि जो बीसीसीआई के अभी करंट के सरबराह हैं उनके साथ वो खेलते रहे हैं इंडिया के अंदर, और उनके वो टीममेट रहे हैं, उनके साथ बहुत अच्छा ताल्लुक है। और उन्होंने ये कहा तमीम इकबाल ने कि अभी बायलैटरल सीरीज को लेकर उनसे बातचीत नहीं हुई, मगर वो पूरी उम्मीद है कि बीसीसीआई के साथ उनके ताल्लुक जो है रिवाइव हो पाएंगे। अब दो तरह की मुश्किल है, एक तो इस साल टूर करना है भारत को बांग्लादेश का, 5 व्हाइट बॉल मैचेस हैं, और बांग्लादेश चाहेगा कि ये टूर लाजमी हो क्योंकि भारत का एक टूर उनके क्रिकेट बोर्ड के 2 साल के फाइनेंशियल मैटर्स को बेहतर कर सकता है, नंबर 1। नंबर 2, फिर एशिया कप भी है, आगे बड़े इवेंट भी हैं जो बांग्लादेश को मिले हैं या मिलने भी हैं, तो वो कभी नहीं चाहेगा कि एशिया का सबसे बड़ा प्लेयर उनके यहां खेलने ना आए, एक तो बायलैटरल सीरीज में भी, और दूसरा कोई बड़े मंच के ऊपर भी ना खेलने और इस तरह के प्रॉब्लम्स प्रोलोंग हो। पहले हमने देखा था कि बीसीसीआई के साथ ही होता था जब भी कभी एशिया क्रिकेट के प्रॉब्लम होते थे या आईसीसी के होते थे। ये कई बार नजम शरीफ साहब भी बोल चुके हैं कि कोई पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा होता था, श्रीलंका, बांग्लादेश सब उधर होते थे। इस बार चूंकि पॉलिटिकल हालात भी बदले और पाकिस्तान बांग्लादेश के अभी भी पॉलिटिकल हालात बहुत अच्छे हैं, मगर उस वक्त जब ये वर्ल्ड कप का इशू बना था तब तो बहुत ज्यादा अच्छे थे, और बुलबुल साहब के साथ पीसीबी सरबराह के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। अब तमीम इकबाल की सदारत दोबारा मिलने पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुबारकबाद तो दी है, बट ये मामला अब कहां जाएगा ये बड़ा खास है, क्योंकि उन्हीं के प्लेटफॉर्म के ऊपर सीनियर क्रिकेटर्स, वो भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड क्रिकेटर हैं लिटन दास, जो पाकिस्तान के ऊपर बात कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर उनका इंडिया के साथ मामला है, वो पाकिस्तान की एग्जाम्पल देकर बात कर रहे हैं। आप समझिए कि एक तीर के साथ वो 2 शिकार कर रहे हैं, जो मैं असेस कर रहा हूं। एक तरफ तो वो उधर की भी नरम गोशा लेना चाह रहे हैं भारत का भी कि वो पाकिस्तान के ऊपर बातचीत कर रहे हैं, दूसरा उधर का दरवाजा खुलवाना चाह रहे हैं, दो तरफ से, एक आईपीएल की तरफ से और एक दूसरा कि बीसीसीआई के साथ ताल्लुकात उस तरह से बेहतर हो। सो मुझे ज्यादा तौर पे लगता है एज ए जर्नलिस्ट कि बीसीबी की अगर ये मूव है कि वो बीसीसीआई के साथ ताल्लुकात रिवाइव करे तो ये एशिया क्रिकेट के लिए भी ठीक है, उनके लिए भी ठीक है, मगर एट द कॉस्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर कीचड़ उछालना वो शायद थोड़ा सा नामुनासिब है। अभी दूर की बात नहीं, चंद माह पहले की बात है कि पाकिस्तान ने इनका भरपूर साथ दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल खुलेआम आकर बातचीत हो रही है, मगर लिटन दास की जो स्टेटमेंट है ये बहुत, जिसे बोलते हैं, सख्त अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। और ये भी मुझे याद है कि जब आसिफ नजरुल इनके इंटरम स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, उस वक्त जब ये फैसला होने वाला था कि बांग्लादेश को जाना है भारत या नहीं, इन तमाम क्रिकेटर्स के साथ मुलाकात की थी। इस मुलाकात के हवाले से उस वक्त आसिफ नजरुल ने यह कहा था कि तमाम एक ही पेज के ऊपर हैं, यानी हुकूमत और क्रिकेटर्स, और फैसला किया गया है कि बांग्लादेश टीम नहीं जाएगी। मगर लिटन दास और उसके अलावा और कुछ सीनियर बांग्लादेशी क्रिकेटर्स ने मुतअद्दिद बार ये कहा कि उस मीटिंग में सिर्फ चाय पिलाई गई और फैसले से आगाह किया गया, ना कि हमसे मुशावरत की गई, और आगाह ये किया गया कि बांग्लादेशी जो हुकूमत है वो एनओसी नहीं देना चाह रही और इसलिए आप भारत जाकर नहीं खेल पाएंगे। सो ये बात एक है, यानी उनके
जो क्रिकेटर सीनियर क्रिकेटर्स हैं वो उस वक्त के क्रिकेट बोर्ड बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से भी नाराज थे और उस वक्त का जो इंटरम सेटअप बांग्लादेश के अंदर था उनके इस फैसले से भी वो खफा थे और अब खुलेआम उस पर बात करते हैं क्योंकि अब गवर्नमेंट चेंज हो चुकी है। सो ये एक मामला है। दूसरा एक और इशू कि अभी भारत ने इंग्लिश का मतलब इंग्लैंड का दौरा करना है। 8 व्हाइट बॉल सीरीज हैं। पहले ये मैच भारतीय टाइम के मुताबिक रात 11 बजे शुरू होने थे, मगर वही ब्रॉडकास्टर का चक्कर उन्होंने कहा कि नहीं, अब ये मैच जो है 1 घंटा पहले यानी भारतीय टाइम 10 बजे शुरू किए जाएंगे। कहने को ये नाइट टी20 मैच है बट ये डे की रोशनी में ही खत्म हो जाएगा। लोकल टाइम जो है वो तकरीबन 8:30-9 बजे सूरज गुरूब होता है और उससे पहले पहले मैच खत्म हो जाएगा, इनकेस अगर बारिश वगैरह टाइप नहीं होती है, थोड़ा मैच पर लॉन्ग नहीं होता। दूसरा एक बैठक थी इंग्लिश क्रिकेटर्स की जिसमें माइकल वॉन थे, सर लेस्टर कुक थे, लिविंगस्टन थे, लॉयड थे, डिस्कस कर रहे थे इंडिया क्रिकेट को लेके। लिविंगस्टन से पूछा गया आप अभी आईपीएल खेल के आए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। तो उन्होंने कहा कि इंडिया में क्रिकेट का बहुत ज्यादा टैलेंट है और इतना बड़ा पूल है कि वो चाहे तो 4 टीमें भी बना सकते हैं। जिस पर माइकल वॉन ने कहा कि अगर इंडिया अपनी एक और टीम भी वर्ल्ड कप में उतारे तो शायद फाइनल उन 2 बड़ी टीमों के बीच में हो, यानी इंडिया और उनकी ही ए टीम के खिलाफ हो। ये कॉम्प्लीमेंट है बहुत बड़ा उनकी क्रिकेट को लेकर। और क्वेश्चन ये हो रहा था कि क्या भारत को भारत के अंदर व्हाइट बॉल के अंदर कोई टीम शिकस्त दे सकती है। वैसे अभी वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका ने पूल मैच में उनको शिकस्त दी थी, अभी टी20 वर्ल्ड कप है, बट ओवरऑल आप अगर देखें टी20 वर्ल्ड कप 2024 बगैर मैच हारे वो जीते थे, चैंपियंस ट्रॉफी बगैर मैच हारे जीते थे, टी20 वर्ल्ड कप में 1 मैच हारे और फिर जीते थे और बड़ी जिसे बोलते हैं ना कि फाइनल के अंदर कन्विंसिंगली विन किया था इन्होंने वर्ल्ड कप का। और वैसे हालिया अभी न्यूजीलैंड की बी टीम आई थी व्हाइट बॉल सीरीज खेलने के लिए इंडिया में। टी20 तो हार गए थे मगर वनडे सीरीज इंडिया से वो जीते थे, हालांकि ए टीम थी उनकी वनडे के अंदर, टी20 में भरपूर टीम थी बट वो हार गई थी न्यूजीलैंड की टीम। सो ये मुद्दा है और माहौल बदल रहा है अभी एशिया का भी और वर्ल्ड वाइड भी इंडिया क्रिकेट को लेकर। और मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा परेशानी की बात है, बट मेरे लिए एज ए जर्नलिस्ट ये हैरानकुन बात जरूर थी कि बांग्लादेशी जो क्रिकेटर्स हैं वो एकदम उनका लहजा चेंज हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि शायद उनको अभी कहीं से उनके पर खुले हैं और वो बहुत कुछ बोलना चाहते हैं इस मुद्दे के ऊपर। उनको अभी भी शायद अफसोस है कि वो भारत में जाके वर्ल्ड कप क्यों नहीं खेल पाए। मैं समझ सकता हूं कि एक क्रिकेटर के लिए खास होता है कि वो वर्ल्ड कप जरूर खेले, किसी की लाइफ में कितनी बार आता है। उनके अपने सीनियर क्रिकेटर्स ने भी एक बार बोली थी कि कुछ क्रिकेटर ऐसे भी थे जिनकी शायद वो आखिरी टी20 वर्ल्ड कप हो दोबारा वो खेल भी ना